सर्दी का मौसम वेजिटेबल्स को उगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आप इस मौसम में कई प्रकार के सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। आज हम आपको सर्दियों के मौसम के उन सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनको आप अपने खेत में या फिर लैंड में, जो भी लैंड आप यूज कर रहे हैं, वहां ग्रो कर सकते हैं और आपको खूब सारे लाभ प्राप्त होंगे। विंटर सीजन को राबी के फसलों का मौसम भी कहा जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से सब्जियां अच्छी तरह से ग्रो होती हैं। हाय, मेरा नाम है योशु और आप मुझे देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल पर। ठंड के मौसम में यानी कि नवंबर से फरवरी तक आप कई सारे रंगीन और पौष्टिक सब्जी उगा सकते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि ये सब्जियां कौन सी हैं और ये बीज कौन से हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विंटर सीजन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कैरेट्स के बारे में। कई प्रकार में आते हैं कैरेट्स, अलग अलग वैरायटी में। कैरेट्स की एक स्पेशलिटी है कि विंटर में ग्रो किए जाते हैं। कैरेट्स काफी लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एज लो एज 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन काफी लंबे समय तक अगर उन्हें उगाया जाए तो कैरेट्स की जो रूट है वो बहुत ज्यादा पेल भी हो सकते हैं। बात करते हैं स्पिनच के बारे में। स्पिनच एक एक्सीलेंट चॉइस है विंटर प्रोडक्शन के लिए। स्पिनच की खासियत विंटर्स में ये है कि टेम्परेचर जितना कम होता है उतना ही ये वेजिटेबल के न्यूट्रिएंट्स और शुगर कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है नेचर में। स्पिनच बेस्ट उगता है कोल्ड सीजन और मॉइस्ट सॉइल में और इसका स्वाद सबसे अच्छा विंटर्स में ही लगता है। इससे लोग विंटर्स में खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं लेट्स की तरफ। एक ऐसा ग्रीन वेजिटेबल है जो काफी इजी है ग्रो करना। इस वेजिटेबल में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफी हेल्दी होता है और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लैंड चाहिए इसे ग्रो करने के लिए। आप इजीली इसे किचन गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। बात करते हैं हमारे अगले वेजिटेबल की, जिसका नाम है बीटरूट। बीटरूट वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल्स है विंटर के लिए। बीटरूट ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर रेंज होना चाहिए वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रेनफॉल के साथ होता है। इस वेजिटेबल को विंटर्स में कल्टीवेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कैबेज की तरफ। कमर्शियल कैबेज फार्मिंग काफी प्रॉफिटेबल होता है बाकी वेजिटेबल से। आप इससे काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है जितना आपको बाकी वेजिटेबल्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे वेजिटेबल की तरफ और ये है ब्रोकली। ब्रोकली क्रॉप्स कोल्ड वेदर रिक्वायर करते हैं ग्रो करने के लिए। इस क्रॉप को ऑल ओवर विंटर सीजन कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में और भी एरियाज में जहां पर रेनफॉल कम होता है। ब्रोकली प्रोडक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 25 से 26 डिग्री दिन में और 17 से 16 डिग्री रात को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेस्ट वेजिटेबल की तरफ जिसे आप विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वेजिटेबल है जिसे आप विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, वो है रेडिश। रेडिश एक कोल्ड सीजन फास्ट मैच्योरिंग और इजी टू ग्रो वेजिटेबल है। रेडिश काफी अच्छे से ग्रो होता है मॉइस्ट फर्टाइल सॉइल में और रेडिश काफी अलग अलग वेराइटी में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें ग्रो करना काफी ज्यादा आसान होता है और ये सारे वेजिटेबल्स जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वेजिटेबल के ऊपर और हमारा जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है पीज, यानी कि इसे हिंदी में मटर भी कहते हैं। पीज एक एनुअल प्लांट है जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल की होती है। ये कोल्ड सीजन क्रॉप है जिन्हें विंटर्स में उगाया जाता है और इस क्रॉप की प्लांटिंग विंटर टू अर्ली समर में की जाती है। लोकेशन पर डिपेंड करते हुए पीस को उगाया जा सकता है उसके सीड्स लैंड में स्कैटर करते हुए या फिर लैंड में सो करते हुए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वेजिटेबल के ऊपर और हमारा नेक्स्ट वेजिटेबल है अनियन। अनियन यानी के प्याज। अनियन एक ऐसा वेजिटेबल है जिसे काफी आसानी से उगाया जा सकता है विंटर्स में ही नहीं बल्कि साल में कभी भी इसे उगाया जा सकता है। ये सुपर हार्डी वेजिटेबल्स है जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर भी झेल सकते हैं और थोड़े से ही प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत होती है इस वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए, स्पेशली विंटर सीजन में। हमारा अगला वेजिटेबल है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जिसे फूल गोभी भी कहा जा सकता है, उसके मेनली 3 कैटेगरीज होते हैं, अर्ली सीजन, मेन सीजन और लेट सीजन वेराइटी। अर्ली सीजन वेराइटी को मई से अगस्त के बीच उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से दिसंबर के मंथ में। वहीं जो मेन सीजन वेराइटी होती है उसे उगाया जाता है सितंबर से
अक्टूबर के बीच में और हार्वेस्ट किया जाता है दिसंबर से जनवरी के बीच में। और दूसरी तरफ जो लास्ट सीजन होते हैं, वैरायटी होते हैं, उन्हें अक्टूबर से दिसंबर में उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मिड जैन से अप्रैल के बीच पे। कॉलीफ्लावर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कोल्ड टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं टर्निप्स की। टर्निप्स एक फॉल क्रॉप माना जाता है, लेकिन विंटर टाइम में हार्वेस्ट किया जाता है। इसकी कॉस्टिंग भी काफी कम होती है। इसी के साथ बात करते हैं हमारे अगले और लास्ट वेजिटेबल की तरफ, जिसे विंटर सीजन में उगाया जाता है और जिसे बेस्ट माना जाता है विंटर सीजन में उगाने के लिए, और वो है गार्लिक। गार्लिक को हम हिंदी में लहसुन कहते हैं। गार्लिक जो है फॉल में उगाया जाता है और लेट स्प्रिंग मिड समर में हार्वेस्ट किया जाता है। ये एक लॉन्ग मैच्योरिंग क्रॉप है जहां 8 से 9 मंथ्स लग जाते हैं इसके पूरे प्रोसेस में। जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर का जो नॉर्मल समय होता है उसमें इनकी प्लांटिंग होती है, और अक्टूबर, नवंबर नॉर्मल प्लांटिंग सीजन है मेन गार्लिक के लिए जिसे काफी अच्छे से उगाया जा सकता है। तो ये थे टॉप 12 वेजिटेबल्स जिन्हें आप विंटर्स में उगा सकते हैं और ये बेस्ट माने जाते हैं विंटर्स के लिए। इस वीडियो में हमने सीखा कि सर्दी के मौसम में ऐसे कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन कौन से प्रकार की सब्जियां हैं जिन्हें आप अपने किचन गार्डन या फिर आप अपने खेत में उगा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। और अगर आप उगा चुके हो तो आप कौन सा वेजिटेबल उगा रहे हो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहें। इसके अलावा अगर आपको फार्मिंग के बारे में, फार्मिंग टेक्निक्स, टूल्स और भी जानकारी चाहिए फार्मिंग से रिलेटेड, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा फ्रीडम ऐप। हमारे फ्रीडम ऐप की खासियत ये है कि इसमें अनगिनत कोर्सेज हैं फार्मिंग के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।